Hello everyone and welcome to the episode number 8 of our Technical Analysis course. What are chart patterns part 3? आज हम स्पेसिफिकली फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता कैसे है, वो चार्ट पे कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है एंड उस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, वो बुलिश पैटर्न है बेयरिश है, कैसे बुलिश पैटर्न पे ट्रेड लिया जाता है, कैसे बेयरिश पे लिया जाता है। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में काफी सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात की है, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये सारे पैटर्न्स के बारे में अब तक हम बात कर चुके हैं, बट आज पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं फ्लैग एंड पोल के बारे में। सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो जाके देख सकते हैं, उसके बाद पार्ट 3 देख सकते हैं। एंड आई एम साहिब उटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न से कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न पहले दिखता कैसे है एंड वो फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले गूगल पे आ जाते हैं, गूगल पे ही सर्च करने की कोशिश करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ ऐसा दिखता है, राइट? जैसे आप देखोगे कि ये पहले मार्केट नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे गिरा, तो ऐसे देख पा रहे हो कि ये फ्लैग है, पोल, फ्लैग एंड पोल टाइप से कोई पैटर्न दिख रहा होगा आपको। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर से साइडवेज आगे, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न होता है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न काइंड ऑफ ऐसे बनता है, राइट? अगर इस पैटर्न में आप देखोगे तो मार्केट क्या होता है, एक ये है ना पोल का क्रिएशन करता है। पहले ये फ्लैग हो गया और ये पोल हो गया। आप देखोगे फ्लैग एंड पोल जो होता है ऐसे ही दिखता है हमारा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये जो पैटर्न है, यहाँ पे ये चीज हमारी हो गई फ्लैग, राइट? ये वाला एरिया हमारा फ्लैग बोलते हैं एंड ये जो पोल जैसी शेप में है इसको पोल बोल देते हैं। फ्लैग एंड पोल एक बियरिश पैटर्न भी और एक बुलिश पैटर्न भी है, डिपेंड नहीं करता है कि बन कैसे रहा है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, उसको और आगे समझ लेते हैं। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे से मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है, राइट, और आते वक्त ऐसे वो थोड़ा साइडवेज चला जाता है, राइट, और उसके बाद ऐसे एक रेंज बना देता है। मार्केट क्या होता है, कई बार साइडवेज चला जाता है तो एक छोटी सी रेंज में घूमता रहता है। जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में साइडवेज चला जाए तो उसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हो, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वो एरिया हो गया जहां पे मार्केट हमारा साइडवेज जा चुका है। तो जब भी मार्केट ऐसे एक नीचे से आ रहा है और एक साइडवेज चला जाता है, उसके बाद मार्केट एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, तो ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। तो क्या हुआ कि मार्केट पहले नीचे से आया, फिर साइडवेज चला गया, फिर ऊपर चला गया। बट जब भी मार्केट साइडवेज जाता है तो कैसे भी जा सकता है, जैसे अभी जाके ऐसे जाके साइडवेज चला गया। एक और एग्जांपल में ऊपर जाके ऐसे नीचे आके भी ऐसे ऊपर जा सकता है, तो ये भी हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न होगा। मेन उसका जो लुक है, जो पैटर्न वो दिखता है हमें, वो हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा शो होता है, इसलिए उसका नाम फ्लैग एंड पोल है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल फ्लैग एंड पोल दिखाऊं तो चार्ट्स पे देखते हैं, राइट? अगर इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट पहले यहां से आ रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, राइट? उसके बाद मार्केट हल्का सा नीचे आके यहाँ पे साइडवेज चला जाता है, राइट? तो एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना कि मार्केट पहले ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे इसने एक रेंज बना ली, यहाँ पे ऐसे साइडवेज गया। इसके बाद क्या हुआ, ये एक बुलिश पैटर्न है फ्लैग एंड पोल। इसका उल्टा भी फ्लैग एंड पोल बनता है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। उसमें क्या होगा, जस्ट पहले मार्केट नीचे गिर रहा होगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इसमें क्या है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हो कि पहले ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा साइडवेज जाके फिर उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो यहां से ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज गया, अगेन मार्केट ऊपर गया, राइट? तो जैसे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, ये जो रेंज है इसके उसके ऊपर निकला है, जो रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा था हमारी, इसको ट्रेंड लाइन को आगे भी समझेंगे, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया अपर ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट ऊपर निकल गया, राइट? तो एक जो फ्लैग एंड पोल होता है वो ऐसे काम करता है कि जब भी मार्केट एक नीचे से ऊपर आएगा, फिर वो एक साइडवेज बनेगा। अब वो साइडवेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक पुल बैक की फॉर्म में हो सकता है, एक छोटी रेंज बना सकता है, या फिर हमने चार्ट पैटर्न्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा था। तो आपका जो फ्लैग है, फ्लैग आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे आ रहा है, नीचे से हमारा मार्केट ऐसे ऊपर आया, फिर उसने फ्लैग बनाया ऐसे कि मार्केट पहले सीधे तो ऊपर आया, फिर उसने ऐसे रेंज बनाई ऐसे करके, फिर ऐसे ब्रेकआउट दे दिया, राइट? तो फ्लैग मींस क्या है, फ्लैग एक कंसोलिडेशन है। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट एक छोटी रेंज में फंस जाए, कंसोलिडेट करने लगे मार्केट, तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आता है। उसकी साइकोलॉजी क्या है कि जिस भी कंसोलिडेशन में मार्केट फंसा होता है उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं उस वक्त। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा
उस वक्त क्या होगा कि जितने लोगों ने भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपसाइड ब्रेकआउट आता है, तो क्या होता है जब अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट करा था मार्केट को, उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, उनको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी पोजीशन में लॉस हो रहा होगा। तो जब वो एग्जिट करेंगे तो बाय ऑर्डर्स मार्केट में आएंगे, बाय ऑर्डर्स जैसी मार्केट आए और एक ब्रेकआउट भी हुआ है तो न्यू बायर्स भी आएंगे, तो मार्केट स्पीड में ऊपर जाता है। एंड इसका अपोजिट नीचे की तरफ भी होता है कि नीचे होगा तो जो बाय कर रखा होगा जिन्होंने, उनको लॉस हो रहा होगा, जब वो लॉस हो रहा होगा तो अपनी एग्जिट करेंगे, तो जब वो एग्जिट करेंगे तो सेल ऑर्डर्स आएंगे तब, एंड जब न्यू अपॉर्चुनिटी होगी तो न्यू सेलर्स भी एंटर करेंगे, उसके बाद एक नीचे का मोमेंटम बहुत तेजी से आता है। तो फ्लैग एंड पुल हमारा नॉर्मली एक ऐसे पैटर्न हो गया जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। एक बार जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर ले उसके बाद मार्केट अपसाइड भी ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे ब्रेकडाउन भी दे सकता है। बट फ्लैग एंड पोल नॉर्मली हम जैसे देखते हैं कि अगर वो नीचे से ऊपर आ रहा है फिर साइडवेज जाके, चांसेस ज्यादा होते हैं कि 60% चांसेस हैं कि वो ऊपर ही जाएगा, 40% फिर भी चांसेस है कि वो नीचे जाएगा। और इसका अगर उल्टा हो जाए, अगर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल की बात करें तो जस्ट नीचे की साइड में क्या होगा, पहले मार्केट नीचे गिरेगा फिर थोड़ा जाएगा साइडवेज, ये हमारा फ्लैग बन गया। उसके बाद जब मार्केट इस रेंज में घूम लेगा उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो इस पैटर्न में 60% चांसेस है कि वो नीचे जाएगा, क्योंकि पहले मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट ऊपर से पहले नीचे गिरा है, अब उसने ये पैटर्न बनाया तो इसका ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा कि ऊपर से पहले नीचे गिरा, अब साइडवेज जाके फिर नीचे गिर रहा है। एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद जैसे मैंने बोला कि किसी भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ सकता है क्योंकि उसमें कंसोलिडेशन हो चुका है। जितना ज्यादा मार्केट साइडवेज जाएगा उतना बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उतने पोजीशंस उस साइडवेज मार्केट में क्रिएट हो चुके होते हैं। जितने ज्यादा अपोजिट साइड से क्रिएट होंगे मार्केट में पोजीशंस, उतना ही ज्यादा स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स एग्जिट होंगे एंड उतना ही मोमेंटम तेज आएगा, राइट। तो जितना ज्यादा कंसोलिडेट हो उतना ज्यादा आपके ट्रेड की चलने की चांसेस, विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं उसके चार्ट पे कि कैसे दिखते हैं वो। फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमारे थोड़े चार्ट्स पे कम दिखते हैं। सबसे ज्यादा बात करें हमारे चार्ट पे तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी, डबल बॉटम डबल टॉप, ये पैटर्न जो है सबसे ज्यादा चार्ट पे दिखते हैं। और मेन मैटर ये करता है कि आप इनको ट्रेड कैसे करते हो, आप किस में मास्टर कर लेते हो। अगर इसमें यहाँ पे देखें तो हमें एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, उसके बाद इसने एक फ्लैग बनाया, ये तो हो गया हमारा पोल, राइट, एंड ये हो गया हमारा फ्लैग, राइट। जैसे ही इस रेड वाली कैंडल ने, ये जो लास्ट रेड कैंडल बनी है बिग रेड कैंडल, इस कैंडल ने जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, इस लो को तोड़ा, सपोर्ट था यहाँ पे, सपोर्ट जैसे ही टूटा ये फ्लैग टूटा, उसके बाद मार्केट ने नीचे का मोमेंटम दे दिया, राइट। तो ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल था। और एग्जांपल देखते हैं। अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको ये भी एक फ्लैग एंड पोल दिख रहा होगा, राइट। यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट एक रेंज में चला गया साइडवेज, राइट। बट इस टाइम क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। मार्केट में एक बार कंसोलिडेशन हो गया तो जैसे मैंने कहा था 40% चांसेस है कि वो अपोजिट साइड भी ब्रेकडाउन दे सकता है, बट इस बार उसने ब्रेकडाउन दिया तब भी वो चला नहीं, राइट। नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर आ गया, ऊपर जाने के बाद फिर ऊपर भी नहीं चला एंड नीचे अगेन फॉल हो गया। तो दोनों साइड उसने, जो ये पैटर्न था इस बार फेल हो गया, राइट। नीचे चला, उसमें भी नहीं चला, फिर अगेन उस ऊपर जाने का ट्राई किया, तो इधर दोनों साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए मार्केट इस रेंज में फंस गया। बट जैसे ही इस टाइम जब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा उसके बाद एक बड़ा फॉल आया, राइट। बट इस फ्लैग एंड पोल को आप एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जब भी चार्ट पैटर्न्स बनेंगे आपको उनको पता होगा कि इन चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करना है। जैसे आपको पता लग गया कि ये चार्ट पैटर्न ऐसे ट्रेड होता है, आप उसमें ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, राइट। तो इन चार्ट पैटर्न्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अगर चार्ट की स्टडी करनी है तो उन पे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ट्रेड करने का सिर्फ चार्ट पैटर्न्स ही तरीका नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी हम जो मार्केट में देखते हैं, बट चार्ट पैटर्न्स भी एक पार्ट है पूरे मार्केट के चार्ट एनालिसिस में, जिसकी तरीके से हम मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें डायरेक्शन मिल गई तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, राइट। अगर इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी फ्लैग एंड पोल बना है, मार्केट नीचे गया फिर साइडवेज गया, बट ये पैटर्न था हमारा बेयरिश साइड का कि यहाँ ब्रेकडाउन देना था, बट नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया। 40% चांसेस है कि वो अपोजिट साइड भी दे सकता है, तो इसने अपोजिट साइड दिया। अगर अपोजिट साइड ट्रेड लेते तो मार्केट फिर थोड़ा साइडवेज जाके फिर अगेन मोमेंटम दिया ऊपर की साइड। तो फ्लैग एंड पोल को आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो, बट चांसेस ज्यादा ये रहते हैं कि अगर बेयरिश फ्लैग एंड पोल है तो ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि वो नीचे गिरेगा, एंड बुलिश है तो वो अपसाइड ब्रेकआउट देगा। तो मैटर ये करता है कि अगर एक बार कंसोलिडेशन हो गया तो आप उसको दोनों साइड भी ट्रेड कर सकते हो, बट अगर बुलिश है तो
प्रेफर करो बुलिश साइड जाने का, बेयरिश है तो प्रेफर करो बेयर साइड जाने का। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ तब आप फ्लैग एंड पोल को दोनों साइड भी ट्रेड कर सकते हो। तो इतने एग्जांपल से समझ के आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है एंड हम उसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। बुलिश फ्लैग एंड पोल है तो अपसाइड ब्रेकआउट देगा, उसके चांसेस ज्यादा है अपसाइड के कि 60% चांस है कि अपसाइड ब्रेकआउट देगा, पर 40% चांसेस ये भी है कि नीचे की साइड देगा। एंड ऐसी बेरिश का भी हो जाता है कि 60% चांस है कि नीचे ब्रेकडाउन देगा एंड 40% चांस है कि ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट कहीं से भी आ सकता है, किसी साइड भी आ सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। सो आई होप इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फ्लैग एंड पोल को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करी जाती है। ये चार्ट पैटर्न्स बस एक पार्ट है आपका पूरे ओवरऑल चार्ट एनालिसिस में। तो आप एक एक स्टेप और आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे ही हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज आगे बढ़ रही है, एक एक एपिसोड, उसमें हम धीरे धीरे आगे सीखते जा रहे हैं कि क्या क्या टेक्निकल टूल्स होते हैं जिनको सीख करके हम मार्केट में डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हमारे पास जब मार्केट की डायरेक्शन आ गई तो उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।